वो हर्षित यादव। आज के इस क्लास में पहले तो हम जानते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। यह है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक पाइथन प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसके बिना अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। एकदम आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा आपका, और आप एज सच कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और फंडामेंटल जो है ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है। फाउंडेशन के बिना आपकी जो प्रोग्रामिंग की बिल्डिंग है वो बन ही नहीं सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आज हम सीखेंगे कि जो हमारा डेटा होता है उसको पाइथन में स्टोर कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, और उसके बारे में हम थोड़ा और ज़्यादा समझेंगे ताकि हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, और जब आप लोग प्रोग्रामिंग करो, कोडिंग करो पाइथन में, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहले हमें तो सीखना है कि वेरिएबल क्या होता है। बिना पहले मैं हेडिंग पढ़े आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये एक कर्टन मतलब एक बॉक्स जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे सामान जैसे कि कई सारी चीज़ें आती हैं, गत्ता हिंदी में बोलते हैं जिसको हम, वो वाला एक बॉक्स है। तो इसे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, और हमारे पास टॉफ़ीज़ हैं। लेट से ड्राइंग अच्छी नहीं है हमारी क्योंकि थोड़ा दिक्कतें, समझिए एक सेकेंड। हाँ गाइस, तो जो हमारा जो ये बॉक्स है ये एक वेरिएबल है। मैंने पूरी वीडियो पॉज कर दी थी गाइस, और उसके बाद रिकॉर्ड करना ऑन करना भूल गया और मैंने पूरा कर दिया, इसीलिए थोड़ा ये लिखा हुआ आपको दिखेगा। सॉरी गाइस, बट क्या करें, दिक्कत हो गई मुझे तो। हाँ, कोई बात नहीं। तो एक कर्टेन है, कर्टेन जो कि लेबल्ड है, यानी देखिए इसमें लिखा हुआ है बल्ब्स, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये कर्टेन है। कर्टेन यानी बॉक्स है, और बॉक्स को हमने लेबल कर दिया है यानी नेम कर दिया है। जब हम नेम कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक वेरिएबल। और इसके अंदर ये हमारा मान लीजिए ये बल्ब है, बल्ब जैसे नहीं दिख रहे हैं लेकिन मान लीजिए बल्ब है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर स्टोर करा दिया। बल्ब इसके कर्टन के अंदर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक वेरिएबल। इसी को जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम नाम लेते हैं, उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करा देते हैं। तो वो वेरिएबल क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेता है अंदर, और उसमें वो वैल्यू जो होती है उसको स्टोर कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। उसके बाद हम इन्हीं सब के थोड़े कोड देखेंगे। तो इसमें जो ये है ये गलत हो गया, गलत है। इसकी जगह आपको अगर लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, वरना ये आपको सिंटैक्स एरर या फिर किसी टाइप बैक एरर ऐसी कुछ दिखाएगा। इसमें ए ने एक वैल्यू होल्ड कर रखी है जिसका नाम है राम, और बी ने अभी कोई वैल्यू होल्ड नहीं करी है। ये तब वो वैल्यू होल्ड करेगी जब आप क्या कहते हैं, जब ये रन कर रहा होगा प्रोग्राम और आप इनपुट इसमें दे लेंगे। ये जो इनपुट लेगी वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। सी जो होगा हमारा वो जो है वो भी एक वेरिएबल है जिसमें भी वैल्यू नहीं होल्ड करी है। ये वैल्यू तब होल्ड करेगा जब आप इस मेन प्रोग्राम रन हो रहा होगा, और तब आप इसमें इनपुट डाल लेंगे। इसमें जो हमारा वैल्यूज़ होंगी वो डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में होंगी। ये है, ये आपको पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम मिले। इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं वेरिएबल लिखने के पहले। ये जो होगा लेटर्स के साथ स्टार्ट होगा और अंडर स्कोर इसमें लगा हो सकता है। लेटर से फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। अंडर स्कोर इसको कहते हैं, मतलब ऐसा ये जहाँ पे है ना वैलिड और नेम के बीच में, इसको हम अंडर स्कोर कहते हैं। तो इसके साथ स्टार्ट होगा। ये नंबर्स का, लेटर्स का और अंडर स्कोर्स का यूज करके बनाया जाएगा। इसके बाद क्या नहीं हो सकता, ये नंबर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी नेम 1 ये तो हो सकता है
लेकिन वन नेम ये नहीं हो सकता है। इसके बाद इसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग एक्सेट्रा ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। कॉमन पाइथन डेटा टाइप्स, अभी आपको बताया तो डेटा टाइप्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, बूलियन, ये सब। लेकिन इसमें वेरिएबल के डेटा टाइप्स आपको पढ़ने हैं जो कि 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारे पास इंटीजर, INT, फ्लोट, STR और बूल। INT जो होता है वो इंटीजर होता है जिसमें होल नंबर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। फ्लोट जिसमें डेसिमल नंबर आते हैं, और STR जिसमें टेक्स्ट आता है, जैसे कि STR को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट होता है जिसमें जैसे कि टेक्स्ट आते हैं, जैसे हेलो। बूलियन में बूल जो होता है इसमें बूलियन स्टेटमेंट यस एंड नो आते हैं। इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ये होता है, ये एक अलग टाइप होता है, ये दोनों नंबर्स में आते हैं और ये टेक्स्ट डेटा टाइप में आता है। इसके बाद हमें अब इनके एग्जांपल देखें तो जैसे एज इक्वल टू 15। 15 क्या है? एक होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर। वहीं 5.7 जो कि हाइट है वो क्या है? एक डेसिमल नंबर है, तो वो हो जाएगी फ्लोट। इसी के साथ नेम जो कि जा रहा है, जो कि एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। इज स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? इज स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? इसका कहने का मतलब ये है। तो ये तुम्हारे पास अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुम स्टूडेंट हो, तो तुम कहोगे हाँ, या फिर कहोगे ना। अगर होगी तो कहोगे हाँ, अगर नहीं होगे तो कहोगे नहीं। तो उसी तरह से इधर भी लिखा, तो अगर इसमें ट्रू और फॉल्स ये दोनों आंसर हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बुलियन। इसके साथ हाउ टू चेक वेरिएबल टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम प्रोग्राम लिख रहे हो तो बैकएंड जो कोडर होगा वो तो जानता है कि बैकएंड में क्या चल रहा है। प्रोग्रामर जानता है कि बैकएंड में ये कौन सी टाइप का है, कौन से डेटा टाइप इसमें लगा है, वेरिएबल का टाइप क्या है, ये उसको तो पता है। लेकिन अगर मान लो जो आपका यूजर है, कस्टमर है, या फिर जो यूज कर रहा है इसको, उसको अगर पता करना है कि इसमें क्या है, या फिर तुम्हें बताना है कि इसमें कौन सा वेरिएबल का टाइप है, तो तुम यूज़ करते हो टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन जो है पाइथन प्रोग्रामिंग का पहला फंक्शन है जो तुम सीखने जा रहे हो, ठीक है। तो अब अगर तुम मान लो तुमसे कोई पूछेगा, इसको भी मत देखो, अगर तुमसे मान लो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारी एज क्या है, तो तुम यही तो कहोगे 17, 19, 18। यानी कहने का मतलब है कि तुम नंबर बताओगे ना, नंबर की, हाँ ये है मेरा, मेरी एज ये है ना, यही तो बोलोगे। तो वो होल नंबर में होगा। तुम ये थोड़ी बताओगे 5 साल 6 महीने, तो कई लोग बता सकते हैं, लेकिन तुम डेसिमल नंबर का इस्तेमाल नहीं करोगे ज़्यादातर। तुम नेगेटिव नंबर में होल नंबर का इस्तेमाल करोगे। होल नंबर किस में आता है? इंटीजर में आता है। तो अगर तुमने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट टाइप एज, यानी तुमने यहाँ पे टाइप फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो तुम्हें बता देगा कि ये जो इसकी जो क्लास है, यानी जिसका टाइप है वो क्या है? एक इंटीजर है। वहीं पर अगर तुमसे कोई नाम पूछे, तुम्हारा नाम क्या होगा? राम, महेश, यही तो होगा। स्टीफन, टेस्ला, यही सब तुम्हारे नाम होंगे, तुम ये बताओगे। अब नाम को थोड़ी तुम 1 2 3 5 7 या फिर यस नो में बता सकते हो, तुम उसके लिए टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे, और टेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रिंग। तो ये तुम्हें क्या दे देगा? क्लास स्ट्रिंग, यानी जो इसकी टाइप है वो एक स्ट्रिंग है, यानी एक टेक्स्ट है। इसके बाद पाइथन जो होता है वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है, यानी ये कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनमें जो है तुम्हें हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है, हर चीज़ डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो तुम्हारा वेरिएबल ए है, ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या है। लेकिन पाइथन के साथ ऐसा नहीं होता है, ये इसमें तुम्हें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि ए क्या है। तुम उसका वेरिएबल का टाइप भी चेंज कर सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस में कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें तुम नहीं चेंज कर सकते टाइप उसका, लेकिन कई पाइथन में तुम चेंज कर सकते हो, और इसमें तुम्हें डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जांपल जैसे x=5, तो ये INT हो जाएगा। x जो है 5 है, तो ये अब तुमने FIV ही लिख दिया, वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन अब ये क्या है? स्ट्रिंग। कुछ अब इसका कोई मतलब तो रह ही नहीं गया। अब एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। देखिए वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक बॉक्स है, लेबल्ड बॉक्स की तरह है, जो कि वैल्यूज़ को, थिंग्स को स्टोर करता है अपने अंदर।
पाइथन में 4 टाइप के मेन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जो बेसिक मेन टाइप के होते हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमने तो पढ़े वो 4 मेन बेसिक डेटा टाइप्स हैं। हम आगे भी कई सारे डेटा टाइप पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ये 4 जो है इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा है हमने जब तक, वो 4 मेन बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इसके बाद हमने जो टाइप फंक्शन है उसके बारे में जाना। टाइप फंक्शन क्या होता है? एक पाइथन का फंक्शन होता है जो कि वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो बता देता है। उसके बाद अगर तुम्हें वेरिएबल बनाना है तो तुम्हें कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होंगे, उनको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो तुम्हें फॉलो करने चाहिए, पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे वो तो आपको पता है, इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन, जो कि अगला चैप्टर है। इसके लिए ये वाला थैंक यू अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद के लिए। अभी हम जा रहे हैं लैब वर्क में। हमने अपना एकोड डाउनलोड कर लिया है, अगर आप जानो तो आप देख सकते हो। ये 1536 की हमारी एंड्रॉयड डिवाइस है। तो हाँ, मैं चेक कर रहा था। तो चलो पहले हम एक टेक्स्ट के लिए बनाते हैं। तो ये हमने एक वेरिएबल लिया ए। इसके बाद हमको ये वाले साइन देने हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा str यानी स्ट्रिंग टाइप टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप है, हम उसे किस में स्टोर करा पाएंगे? वेरिएबल में स्टोर करा पाएंगे। तो हमने लिख दिया हेलो टेवपैड, हेलो फ्यूचर कोडर। अब ये हो गया। अब हम इसे Ctrl+S, अब हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो क्या हुआ? हाँ, प्रिंट नहीं भी कर सकते। ये एक वेरिएबल बन गया है। अब हम इसे जब चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट ए का ए। अब क्या होगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो ए जो है वो हेलो फ्यूचर कोडर्स के नाम से सेव हो गया है। अब जब हम प्रिंट कराएंगे ए को तो क्या आएगा? हेलो फ्यूचर कोडर्स। जो ए के अंदर वैल्यू थी वो क्या हो गई? प्रिंट हो गई। ऐसे ही अब ये हमने लिया ए से हमने हेलो फ्यूचर कोडर्स हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा इनपुट का यहाँ पे क्यों करना है, तो हमने ये करा दिया इनपुट। अब क्या होगा, ये जो प्रोग्रामर होगा वो वहीं पे करेगा। हमने लिखा, अब हमें क्या डालना है? हेलो हेलो कोडर्स, ये हमने डाला। वेरिएबल में जाती है, वैल्यू स्टोर होती है, और उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट फंक्शन के कहने पर वापस आती है, ठीक है? ये हो गया। अब हमें मान लो जानना है कि प्रिंट का टाइप क्या, और ए का टाइप क्या है। तो हमने लिखा प्रिंट टाइप ए। सिंटैक्स ऐसे ही रखने होते हैं आपको तभी, और सेव कर लेना हो तो उसके बाद रन। हमने किया, हमने गए यहाँ पे, हमने लिखा कोडर्स, स्टोर किया। ये एक टेक्स्ट है, देखो लेटर्स का इसे वाले बाद में देखना, पहले देखो कोडर्स। कोडर्स क्या है? ये एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग टेक्स्ट है तो एक स्ट्रिंग होगा, तो इसमें क्या लिख के आ गया? क्लास str कोडर्स, ठीक है? इसके बाद ये हो गया। अब हम एक आपको बूलियन टेक्स्ट होता है उसका एग्जांपल दे देते हैं। x इक्वल टू इनपुट। अब आप कोई इनपुट दे दोगे, ठीक है? बेसिकली यही बताएगा कि इनपुट कुछ है कि नहीं है, ठीक है? प्रिंट बोल एक्स। तो अभी मैंने इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता, तो इसका मैंने बहुत यूज़ नहीं किया है, तो अभी मुझे थोड़ा डर है कि चलेगा कि नहीं। एक्स इनपुट हमने ऐसे ही कर दिया फॉल्स। देखो इसमें कुछ नहीं है तो फॉल्स हो गया। अभी मान लो लिखा हमने हेलो, तो ट्रू हो गया। इसमें क्या ही आंसर आएंगे, ट्रू या फिर फॉल्स? तुम चाहे कुछ भी देख लेना है करके, आंसर यही दोनों में से ही आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अब एक्स इक्वल टू इनपुट, हम केवल प्रिंट टाइप कास्ट करेंगे, प्रिंट प्रिंट उप्स
प्रिंट TYP टाइप x, ठीक है। फिर हमने लिखा y इक्वल टू, टाइप कास्ट ऐसे कराएंगे INT x, और इसके साथ प्रिंट y, और फिर से प्रिंट TYP टाइप y। अब थोड़ा डर लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ देखो, अगर तुम्हें इंटीजर बनाना है तो नंबर के फॉर्मेट में देना होगा। तो नंबर के फॉर्मेट में हमने इसे 2012 ये जाएगा। पहले इसकी क्लास क्या थी, स्ट्रिंग थी, उसके बाद इसको चेंज किया हमने इंटीजर में, 12 आया। और क्या बन गया, इसकी क्लास क्या हो गई, इंटीजर। तो इसको क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग, और ये इंटीजर, और हमने इसमें जान लिया। अब इसे हम करते हैं एक बार और, 4.9 क्लास स्ट्रिंग है। अभी हम यहाँ पे गए, इसको किया ऐसे, इधर गए FLOAT फ्लोट किया। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल जब डेटा टाइप होता है तब फ्लोट आता है। ये हमने किया, यहाँ पे गए, इसको स्टोर कराया, सेव हो गया। और अब हमने किया, हमने लिखा 4.9, क्लास क्या हो गई, फ्लोट हो गई, यानी ये डेसिमल टाइप का नंबर है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में वेरिएबल्स का बहुत तगड़ा काम आता है। इसीलिए हमने इनपुट आउटपुट की जगह पहले आपको वेरिएबल्स पढ़ाया, वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप बताए, क्योंकि वेरिएबल्स और डेटा टाइप साथ में चलते हैं। और इनपुट और आउटपुट के लिए पहले वेरिएबल, उसमें जब आपको होगा तो उसमें वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे, तो उसके पहले हमने बता दिया है कि वेरिएबल कैसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और कोई कोड अभी याद नहीं है, बाकी चलो गूगल से सर्च कर लेते हैं। मेरा एक ही कोड होता है, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर एवर गिव अप। देखो अभी वाईफाई नहीं है, तो यही कोड से आप काम चला लीजिए प्लीज़। और अब जो हमारी ये वाली स्लाइड है एक्चुअली में आ गई है। और थैंक यू।